क्षमा संघीय महामंत्री पूज्य गुरुदेव श्री सौभाग्य मुनि जी महाराज साहब, युग पुरुष उपाधि भगवान श्री प्रवीण ऋषि जी महाराज साहब, माम जीवन निर्मात्री श्रमणी श्रावणी सदगुरुवर्या डॉक्टर श्री रवि रश्मि जी महाराज साहब के पावन चरण कमलों में वंदन नमस्कार करने के पश्चात उपस्थित भव्य आत्माओं, 65 यंत्र के अंतर्गत आज इस तीर्थंकर का पावन चरित्र, पावन नाम स्मरण हम कर रहे हैं। वह 65 यंत्र में है 2 अंक पर, जिनका नाम है भगवान अजितनाथ जी। भगवान अजितनाथ जी जैन धर्म के दूसरे तीर्थंकर है। भगवान अजितनाथ के नाम के अंदर ऐसा प्रभाव है कि इनका नाम स्मरण करने से जीवन के हर क्षेत्र में व्यक्ति को जय विजय मिलती है। हर इंसान चाहता है कि उसको हर क्षेत्र में कामयाबी मिले, जय मिले। और जब व्यक्ति किसी भी क्षेत्र में नाकामयाब होता है तो उसके जीवन में निराशा आ जाती है, और जय विजय मिलती है तो जीवन में उमंग आती है, उल्लास आता है, उत्साह आती है, खुशियां आती है, प्रसन्नता आती है, और जीवन और आगे बढ़ना चाहता है। इसलिए हर व्यक्ति की आकांक्षा होती है कि उसको सभी क्षेत्रों में जय विजय मिले। हर व्यक्ति तो इतना पुण्य लेकर के नहीं आता कि उसको सारे क्षेत्रों में जय विजय मिले। इतना पुण्य तो चक्रवर्ती का भी नहीं होता, उसको भी बहुत सारे क्षेत्रों में जय विजय करने के लिए धर्म का, अध्यात्म का सहारा लेना पड़ता है। तो इसी प्रकार हमारा इतना पुण्य नहीं है, और अगर कोई चाहता है कि उसको सभी क्षेत्रों में जय विजय मिले तो भगवान अजितनाथ का नाम स्मरण करने से व्यक्ति को हर क्षेत्र में जय विजय मिला करती है। वह क्षेत्र चाहे सामाजिक क्षेत्र है, चाहे पारिवारिक क्षेत्र है, चाहे राष्ट्रीय क्षेत्र है आपका, और वह क्षेत्र आपका चाहे आध्यात्मिक क्षेत्र है और चाहे शिक्षा का क्षेत्र है। हर क्षेत्र में सफलता, कामयाबी और विजय अगर पानी है तो भगवान अरिश ने, भगवान अजितनाथ का जो नाम है उसका स्मरण व्यक्ति को करना चाहिए। आध्यात्मिक क्षेत्रों में भी व्यक्ति अगर आध्यात्मिक उत्कर्ष करना चाहता है तो उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है कि व्यक्ति के मन के ऊपर उसकी जय विजय हो, उसके क्षयों के ऊपर उसकी जय विजय हो, क्योंकि मन का बहुत महत्वपूर्ण रोल है। मन सुधर गया तो जीवन सुधर गया, और मन बिगड़ गया तो जीवन बिगड़ गया। मन ही आत्मा के बंधन का कारण, मन ही आत्मा के मोक्ष का कारण है। मन सही रास्ते पर चल पड़ा तो मोक्ष के द्वार तक पहुंचा देगा, और मन ही अगर गलत रास्ते पर चल पड़ा तो वही आपको नरक के द्वार तक पहुंचा देगा। मन का बहुत महत्वपूर्ण रोल है। मन का एकाग्र होना, मन का सुधरना, मन के ऊपर जय पानी। जो व्यक्ति अपने मन के ऊपर जय विजय पा लेता है वह व्यक्ति हर क्षेत्र के अंदर अवश्य कामयाब होता ही होता है, क्योंकि मन का ही सबसे बड़ा महत्वपूर्ण रूल है। मन का ही एकाग्र होना जरूरी है, और मन के ऊपर जो विजय है वह मिलती है भगवान अजितनाथ का नाम स्मरण करने से। व्यक्ति को मन के ऊपर जय विजय प्राप्त होती है। फिर महत्वपूर्ण रोल है क्षयों का। जिस व्यक्ति में क्रोध ज्यादा है, मान ज्यादा है, माया ज्यादा है, लोभ ज्यादा है, राग ज्यादा है, द्वेष ज्यादा है, ये क्षय जिन लोगों के अंदर ज्यादा होते हैं वह लोग जो होते हैं वह हमेशा पिछड़े हुए रहते हैं। वह जो लोग होते हैं वह हमेशा परेशान रहते हैं। वह जो लोग होते हैं उनके प्रगति का जो मार्ग है वह अवरुद्ध रहा करता है। किसी भी व्यक्ति को सफल व्यक्तित्व और सफल कामयाबी प्राप्त करने के लिए किसी भी व्यक्ति को उसको बहुत जरूरी होता है कि उसके स्वभाव में मृदुता हो, उसके स्वभाव में निर्लोभता हो, उसके स्वभाव में सरलता हो, उसके स्वभाव में मिठास हो, उसका क्रोध कम हो, मान कम हो, माया कम हो, लोभ कम हो, ये सारे क्षय कम हो। और जिसने क्रोध किया वह विनष्ट हो गया, जिसने अहंकार किया उनके सोने की लंका तक तबाह होगी। बहुत जरूरी होता है जीवन को प्रगति के पथ पर ले जाने के लिए कि ये क्षय हमारे कम हो, और इन क्षयों पर विजय पाना बड़ा कठिन होता है। व्यक्ति बहुत ज्यादा इनके सामने अपने आप को दुर्लभ महसूस करता है। ऐसे समय में भगवान अजितनाथ की आराधना, उनका नाम स्मरण करना, उनकी भक्ति करने से व्यक्ति को अपने क्षयों पर भी जय विजय पाने में सफलता प्राप्त होती है। और पूर्वाचार्यों ने यह भी बताया है कि भगवान अजितनाथ का नाम स्मरण करने से
जिन लोगों को आंखों की किसी भी प्रकार की तकलीफ है, किसी भी प्रकार का रोग है, तो भगवान अजितनाथ का जो नाम है उस रोग का शमन करके आंखों की सुरक्षा भी देता है। ऐसा शक्ति है, इस पावर है इस नाम के अंदर। मेरे पास एक ऐसा केस था, बात है सन 2015 की, चतुर्मास हमारा भाईंदर मुंबई में था। हमारी सेवा में एक लड़की थी और उसकी आंखों में प्रॉब्लम आ जाती है और वो प्रॉब्लम के कारण उसको धुंधला दिखाई देने लगा। उसने कहा कि मुझे धुंधला दिखाई देता है गुरुजी। तो हमने कहा डॉक्टर को दिखाते हैं। डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने सीटी स्कैन की और उसने कहा कि इसकी आंखों का जो पर्दा है उसके ऊपर छेद शुरू हो गए हैं, ब्लैक ब्लैक डॉट्स शुरू हो गए हैं और उसमें 80% नजर जा चुकी है। 20% जो बची है उसको बचा सकते हैं और बाकी ला नहीं सकते हैं। तो ये बड़ा एक टेंशन का काम हो गया। उस समय उपाध्याय भगवान पूज्य श्री प्रवीण श्री महाराज साहब का चतुर्मास नासिक में था। हमने उनसे संपर्क किया कि ऐसी जो ज्यादा है प्रॉब्लम है वो होगी है, तो अब करें तो क्या करें। उन्होंने उस समय बताया कि भगवान अजितनाथ का नाम स्मरण करें, उसको माला जपने को कहो और आंखें ठीक हो जाएंगी। और इस प्रकार उसको ये जब जाप दिया गया तो मुझे तो साफ दिखाई देने लगा है। छठे दिन हम लोग वापस डॉक्टर के पास गए और सीटी स्कैन हुआ और डॉक्टर साहब ने कहा कि ये तो कोई आपके धर्म का चमत्कार है और आपके धर्म का प्रभाव है कि आपकी इसकी आंखें तो बिल्कुल क्लियर है, इसकी आंखों में कोई डॉट्स नहीं है, कोई छेद नहीं है। और जो मेडिसिन उसने दी थी कि 1 साल खानी पड़ेगी, हमने पूछा डॉक्टर साहब इसका, तो उन्होंने कहा अब इसकी भी कोई जरूरत नहीं है। तो इस प्रकार भगवान अजितनाथ के नाम से ये बिल्कुल अनुभव है, प्रयोग किया हुआ है कि आंखें बिल्कुल स्वस्थ हो जाती है। उसके बाद भी मैंने अनेक लोगों पर इसका प्रयोग किया और जिनको मैंने दिया ये मंत्र आंखों के लिए, उन लोगों की आंखें स्वस्थ ही है, उन लोगों की आंखों का जो नजर है वो भी बड़ी है, नंबर भी कम हुआ है। तो भगवान अजितनाथ के नाम का ये प्रभाव है कि भगवान अजितनाथ के नाम का स्मरण करने मात्र से व्यक्ति के जीवन के अंदर अनेक प्रकार की जो दुर्बलताएं हैं, उनके ऊपर जो मुसीबतें हैं, जो कष्ट है, जो संकट है, यहाँ लगता है कि यह विजय नहीं हो सकती, उन सब के ऊपर विजय पाई जा सकती है। तो भगवान अजितनाथ के नाम ये प्रभाव कैसे आता है, उनके वक्तव्य में, उनके पावन वक्तव्य में ये प्रभाव कैसे समाहित हुआ कि उनका नाम स्मरण करने मात्र से जय विजय मिलती है, व्यक्ति अजित हो जाता है। तो इसका कारण यह है कि पूर्व भाव में उन्होंने ऐसी साधनाएं की होती हैं, ऐसी महान साधनाएं कि उनकी आत्मा के अंदर ऐसे ऐसे महान गुण, ऐसी ऐसी महान शक्तियां समाहित हो जाती है, जिसके कारण के आम भव्य जीवों के जो भौतिक दुख होते हैं वे भी समाप्त हो जाते हैं, उसके आत्मिक दुख भी समाप्त हो जाते हैं। भगवान अजितनाथ का पूर्व में महावदेव क्षेत्र में विमल बहा नाम के वह राजा थे, बहुत ही धीर भीर गंभीर पराक्रमी थे। एक ही सूत्र था उनका कि उन्होंने अपनी प्रजा में सबको सुखी रखा हुआ था और उसके साथ साथ वह बड़े विरक्त थे। उन्होंने अपने मन के ऊपर तभी विजय पाई हुई थी। जो अपने पर विजय पा लेता है उनके नाम में जो शक्तियां आती है कि वह उनके नाम लेने से ही वो व्यक्ति भी दूसरों मुसीबतों के ऊपर विजय पा लिया करता है। तो उन्होंने अपने मन को बड़ा शांति से, समाधि थी, शांति थी, विरक्त थी। सारे भैरव में रह करके भी वह विरक्त रहते थे, उनके अंदर वो लिप्त नहीं थे। ये बहुत बड़ी बात होती है कि व्यक्ति के पास सारे सुख साधन हो, फिर उस साधन से वह विरक्त हो, उसमें लिप्त ना हो। और इतना बड़ा राज्य भैरव में वह कभी लिप्त नहीं हुए थे। और एक बार उनके मन के अंदर वैराग्य होता है, उनको लगता है कि मेरे यहाँ कोई मुनिराज पधारे तो मैं अपनी पिपासा, ज्ञान पिपासा को शांत करूं। जो पुण्यवान होते हैं उनकी मनोकामना बड़ी शीघ्र पूरी हुआ करती है और शीघ्र ही उस नगर के अंदर अरिदमन नाम के एक महा आचार्य जो है वह पधारते हैं अपनी शिष्य मंडली के साथ। विमल महाराजा उनका प्रवचन सुनने के लिए जाता है और उनसे एक सवाल करता है कि प्रभु, ये सारा संसार दुखमय है, दुख का अनुभव करते हुए भी कोई इससे विरक्त नहीं होता, फिर आपको विरक्ति कैसे हुई? आपकी विरक्ति का निमित्त कौन सा बना, मैं जानना चाहता हूँ। उस अरिदमन नाम के आचार्य ने बताया कि राजन, मैं भी राजा था, एक बार दिग्विजय के लिए गया था कि रास्ते में मैंने देखा कि एक बड़ा सुंदर बगीचा था।
उसके अंदर सहस्रों सुंदर सुंदर फूल लगे हुए थे, झरने थे उसके अंदर, और उसके अंदर बहुत सारे लता कुंज मंडप आदि बने हुए थे, और इतने सुंदर सुंदर पक्षी चहचहाते थे, इतना ब्यूटीफुल था कि उसको देख करके मैं मोहित हो गया। और मुझे लगने लगा कि जैसे भद्रशाल वन का वर्णन आता है ना, ये बिल्कुल वैसा ही लगता है। और मैंने वहां पर पूरी रात्रि विश्राम किया। मैं दिग्विजय के लिए निकल गया। वापस दिग्विजय करके जब आया तो मेरा मन उसमें अटका हुआ था। मेरा मन था उसी सुंदर से बगीचे में ठहरूंगा, लेकिन जब मैं वापस आया तो मैंने देखा कि उसका तो सारा रूप ही पलटा हुआ है। वो तो बिल्कुल उजाड़ बन चुका था। बिल्कुल उसके अंदर जो वृक्ष थे वो ठूंठ बन करके खड़े हुए थे, सूखे पत्ते बिखरे पड़े थे, मरे हुए पक्षियों के कलेवर वहां पड़े थे, दुर्गंध फैली हुई थी वहां पर। और ये देख करके मेरे अंदर एक चिंतन चला कि किस प्रकार जो स्वरूप है हर वस्तु का वो बदल जाता है। किसके ऊपर हम मोहित हो रहे हैं, इसी प्रकार हम सुंदर धन वैभव इसके ऊपर मोहित हो रहे हैं, और ये सारा स्वरूप ऐसे बदल जाता है, ना रंग रहता, ना जौबन रहता, कुछ भी तो नहीं रहता। बस वहां से मेरे मन में विरक्त आई और मैं श्रवण दीक्षा लेकर के साधु बन के तप करने लगा। सुना विमल महाराजा ने, उनको भी लगा कि बात तो सही है कि जो जौवन है वो भी हमारे सामने किस प्रकार वृद्ध अवस्था में आकर के बन जाता है। देखिए, एक जो सुंदर रूप है, एक बीमारी आ गई वो कुरूप हो जाता है। जो सुंदर चाल चलते हैं, एक बीमारी आने से, लकवा होने से उनकी सारी चाल बिगड़ जाती है। जो सुंदर गाते हैं और एक ही कोई ऐसी प्रॉब्लम आने से पूरी आवाज चली जाती है। अभी एक बहुत अच्छी गायिका अलका याग्निक का कितना सुंदर, कितना मधुर स्वर था, अब उसको बोलने की आवाज चली गई है उसकी। तो इस प्रकार ये तो सारा स्वरूप इतना परिवर्तनशील है। ये चाहे यहाँ पर धन है, जो अमीर है वो गरीब हो जाते हैं, चाहे धन है उसमें भी परिवर्तन है, समृद्धि है उसमें भी परिवर्तन है, हमारा शरीर हमें मिला उसमें भी परिवर्तन है। तो यह स्थिर क्या है, उनके मन के अंदर ये भाव आते हैं और इससे उनको वैराग्य होता है विमल वाहन को। और विमल वाहन राजा अपने पुत्र को राज्य सौंप करके दीक्षा लेते हैं। दीक्षा ले करके वो उत्कृष्ट तप करते हैं, रत्नावली तप, कनकावली तप, लघु सिंह क्रीड़त तप, महासिंह क्रीड़त तप। इस प्रकार उन्होंने सहस्रों तप इतने उत्कृष्ट भावों के साथ, उस तप के साथ साथ सेवा, विनय, व्यावृत्ति, कौशल, ध्यान, ये सारे इतने उत्कृष्ट रूप से किए, इतने उत्कृष्ट रूप से उन्होंने किए। कर्म निर्जरा के अनेक मार्गों से कर्म निर्जरा के पुण्य प्रकृति का बंध करके उन्होंने तीर्थंकर गोत्र बांधा। वही विमल वाहन राजा देवलोक के अंदर जाते हैं और देवलोक में पहुंच करके जिस विमान में पहुंचे वो अपराजित विमान था। उसमें दो देव थे, एक इनका साथी देव और था वहां पर। वह जो देव था, देखो कितना सुंदर संयोग था, वह देव जो था वो महावदय क्षेत्र का भावी तीर्थंकर था, और विमल वाहन राजा का जो जीव था ये भरत क्षेत्र का भावी तीर्थंकर था। यानी कि दो भावी तीर्थंकरों का उस विमान के अंदर संयोग बैठता है, मेल बैठता है। कैसे अद्भुत उनकी आत्मरस की चर्चा रही होगी, किस प्रकार आत्मरस का वो दोनों पान करते होंगे। और वहां से जब आजिश पूरी हुई अपराजित देव की, तो वो जाते हैं महावदय क्षेत्र में तीर्थंकर के रूप में जन्म लेते हैं, दीक्षा लेते हैं। और इधर अजित विमल वाहन की जब उम्र पूरी होती है तो ये यहाँ पर अयोध्या नगरी में जित शत्रु राजा, ये वही नगरी है जहाँ भगवान ऋषभ देव का जन्म हुआ है। भगवान ऋषभ देव के बाद उनका भरत चक्रवर्ती आदि अनेक राजा यहाँ पर हुए। उसी कुल के अंदर बहुत सारे मोक्ष गए, बहुत सारे देवलोक में गए। उसी वंश परंपरा में इसी अयोध्या नगरी में जित शत्रु नाम का उस समय राजा था। उस राजा की श्रीमती का नाम था, महारानी का नाम था विजया, और उनके भाई जो छोटा भाई युवराज था उस समय, उसका नाम था समुद्र विजय, और उसकी पत्नी का नाम था विजयंती। दोनों ही महिलाएं, दोनों ही महारानियां उत्तम गुणों से सुशोभित थी। इधर अपराजित विमान से विमल वाहन जो राजा था, और वह उनकी आयुष पूरी होती है, और आयुष पूरी होने के बाद अयोध्या नगरी में जित शत्रु की महारानी विजया की कुक्षी में आकर के अवतरित होते हैं। उनके अवतरण के साथ ही उस समय माँ विजया को 14 स्वप्न आते हैं। जिस रात माँ विजया को 14 स्वप्न आते हैं, उसी रात महारानी विजयंता को भी 14 स्वप्न आते हैं। बस अंतर इतना है कि विजया महारानी को वह स्वप्न स्पष्ट दिख रहे हैं और विजयंती को वो स्वप्न 14 के 14 थोड़े धुंधले दिख रहे हैं, लेकिन दोनों एक ही रात में 14 स्वप्न देखती है। और दोनों ने अपने पति को बताया, पतियों ने आपस में सलाह की कि 14 सपने उत्तम सपने होते हैं, महान सपने होते हैं, और इसके कारण कोई बहुत कीर्तिवान पुत्र का जन्म होना चाहिए। लेकिन फिर भी स्वप्न पाठकों को बुला करके पूछते हैं। सुबह स्वप्न पाठकों को बुलाया, उनसे उत्तर पूछा। उन्होंने
कहा कि ये तो आश्चर्य है कि 14 सपन उसने देखा। 14 सपन का मतलब एक तीर्थंकर होगा, एक चक्रवर्ती। जब दोनों तीर्थंकर तो हो नहीं सकते, दोनों चक्रवर्ती तो हो नहीं सकते, लेकिन 14 सपने दोनों ने ही देखे हैं। और तब फिर हुआ से जब पूछा तो पता चला कि जो विजय रानी है उसने उन सपनों को स्पष्ट देखा है और जो विजयंती है उसने थोड़े से धुंधले देखे हैं। तो फिर इस आधार पर स्वप्न पाठकों ने बताया कि जो विजय महारानी है उनके यहाँ तो तीर्थंकर पुत्र रूप में पैदा होगा और जो विजयंती महारानी है उनके यहाँ चक्रवर्ती पुत्र पैदा होगा। ऐसे ऐसे महान पुत्र एक कुल में पैदा होंगे, एक तीर्थंकर एक चक्रवर्ती। कितना खुशी होगी, कितना हर्ष हुआ और पूरा परिवार खुशी से झूम उठता है। गर्भ का पालन दोनों महारानियां पूरी प्रसन्नता से करती है। और 9 महीने के बाद महारानी विजय ने और पुत्र को जन्म दिया। वह पुत्र 64 इंद्र जिसका देव महोत्सव मनाने के लिए आए और थोड़ी देर के बाद महारानी विजयंता ने भी एक सुंदर से पुत्र को नाम जन्म दिया, उसका नाम सगर रखा गया। और इधर सुविजया महारानी ने जिस पुत्र को जन्म दिया, दोनों पुत्रों का जन्म महोत्सव मनाया गया और दोनों पुत्रों का जन्म महोत्सव मनाने के बाद उनका नाम रखा गया राजा जितशत्रु के पुत्र का नाम। उन्होंने कहा कि जब से ये महारानी के गर्भ में आए थे ना, तब से महारानी हमेशा विजय रही थी। जब भी कोई शतरंज का खेल खेलती, महारानी विजय ने कहा कि जब से शादी थी मैं कभी नहीं जीती थी, मेरे मन में हमेशा होता था मैं भी जीतूं। लेकिन जब से बच्चा गर्भ में आया तब से कभी हारी नहीं, हमेशा जीतती चली गई। और महाराजा जितशत्रु ने कहा कि मेरे गुप्तचरों ने मुझे संदेश दिया जब से बच्चा गर्भ में आया कि जितने राजा आपके ऊपर आक्रमण करने के लिए तैयार बैठे रहते थे, जो अपने आप को पावरफुल समझते थे, ये खुफिया एजेंसी के द्वारा पता चला है कि वो जो राजा है वो आपसे भय खाने लगे। उनके मन में ऐसी भावना भर गई कि जितशत्रु राजा अजय है, इसलिए उनके ऊपर आक्रमण करने की कोई जरूरत नहीं है। तो चारों ओर से जय विजय के समाचार रहे और इस प्रकार हमारी विजय ही विजय होती चली गई। इसलिए हम इस बच्चे का नाम रखेंगे अजित कुमार। और भगवान अजितनाथ का नाम उनको अजित कुमार दिया गया। दोनों बच्चे बढ़ने लगे। भगवान तो 3 ज्ञान के धारी है जन्म से ही, इसलिए उनको विद्याशाला में पाठशाला में नहीं भेजा जाता, लेकिन सगर चक्रवर्ती को सारी जो कलाएं हैं वो सिखाई जाती हैं। और वो बीच बीच में अजितनाथ भगवान से अपने भाई से भी पूछते रहते हैं, क्योंकि उनका ज्ञान उनसे 3 ज्ञान विपुल अवधि ज्ञान है, ज्यादा है, तो इसलिए वो उनसे भी पूछते रहते हैं, वो भी उनको शिक्षित करते रहते हैं। बड़े होते हैं, दोनों की शादी होती है और शादी होने के बाद एक बार जितशत्रु राजा सोचता है कि जब पुत्र बराबर के हो जाए, योग्य हो जाए, उसके बाद राज्य भार उनको दे देना चाहिए। उस समय तक भी उनको जिम्मेदारी ना देना ये हमारा प्रमाद हुआ करता है। ऐसा उनके मन में विचार आया कि ये मेरा प्रमाद है कि पुत्र योग्य हो गए उसके बाद भी उनको जिम्मेदारी नहीं सौंपी जा रही है, तो ये व्यक्ति की आसक्ति हुआ करती है। तो उन्होंने सोचा कि अब मुझे जिम्मेदारी सौंप करके इस जिम्मेदारी से मुक्त होकर के अपनी आत्महित का साधन करना चाहिए। हर व्यक्ति के लिए है, तब तक गृहस्थी के कर्तव्य निभाओ जब तक आपके बच्चे बड़े नहीं होते हैं। जब वो जिम्मेदारी संभालने लग गए हैं तब उनको जिम्मेदारी सौंप करके धर्म आराधना में जुट जाओ, अपनी आत्मा के कल्याण में जुट जाओ। उसके बाद चिपके मत रहो उसके साथ कि 17-17, 80 साल के बूढ़े हो गए हैं, उसके बाद भी चिपके हुए हैं, बच्चे भी इसलिए क्लेश कर रहे हैं, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं कि छोड़ने में नहीं आ रहे। जो समय पर छोड़ देते हैं वे सुख को मंत्रित कर लेते हैं। जो समय पर नहीं छड़वाते, छोड़ते, या तो बच्चे उनके जबरदस्ती छड़वाते या फिर मौत छड़वाती है उनसे आकर के। छोड़ना तो होता ही है, लेकिन जो स्वयं छोड़ देता है समय पर वो अपनी आत्मा का कल्याण करके महान बन जाता है, और जो नहीं छोड़ता वो दुर्गति के मेहमान बन जाता है। तो इस प्रकार उनके मन के अंदर आया कि मुझे ये छोड़ देना चाहिए। उन्होंने अपना विचार रखा तो उनका भाई समुद्र विजय जो युवराज था उसको कहा गया कि तुम राज्य लो। तो उन्होंने कहा कि मैं राज्य नहीं लूंगा भैया, मैं हमेशा आपके साथ रहा हूँ, मैं आपके साथ रहूंगा, आप लेंगे दीक्षा तो मैं भी लूंगा। अजित कुमार ने कहा कि अभी तुम्हारे तो भोगावली कर्म है, अभी तुम हमारे साथ रहो, समय आने पर आप भी दीक्षा लोगे तो आपके लिए ठीक रहेगी। और ये सोच करके जितशत्रु राजा ने भी कहा कि भैया ये तीर्थंकर की आत्मा है, जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं, इनके शासन में तुम्हारी सिद्धि होगी, सगर चक्रवर्ती बनेगा, ये सारी वो भविष्यवाणियां हो चुकी हैं, इसलिए आप रुको। उन्होंने कहा लेकिन मैं राज्य नहीं संभाल लूंगा।
अजित कुमार ने कहा कि आप जति धर्म को स्वीकार करके गृहस्थ में रह सकते हैं, निर्लिप्त रूप में आप साधना कीजिए, लेकिन हमारे लिए थोड़ा आप इस प्रकार रुकिए, ये आपके लिए कल्याणकारी होगा। ये बात मान करके वह थोड़ी देर के लिए रुक जाते हैं, लेकिन घर के अंदर ही जति धर्म की वह साधना करने लगते हैं। और इधर अजित कुमार के राज्य में दोनों भाई उनका महोत्सव, राज्य महोत्सव किया। जित शत्रु राजे ने अजित कुमार का और सगर को उस समय जो राज बनाया गया, और जित शत्रु जो है वो दीक्षा ले लेते हैं। इधर दोनों भाई राज्य करते हैं। दोनों के राज्य में बहुत ही सुंदर व्यवस्था होती है। जहां तीर्थंकर राज्य करें वहां दुख कैसा हो सकता है। दोनों भाइयों में अटूट प्रेम है। और जब बगावली कर्म समाप्त होते हैं तब अजित कुमार कहते हैं सगर से कि भैया अब इस भार को तुम संभालो, इस राज्य को मैं तुम्हें सौंपता हूं, अब मैं अपने कार्य के लिए जा रहा हूं, मैं दीक्षा ले रहा हूं, मैं इससे निवृत्त हो रहा हूं। तो सगर की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वे कहते हैं कि भैया कौन सा अपराध हो गया मुझसे, जिस प्रकार सारा भार मुझ पे डाल के जा रहे हो, मुझे छोड़ करके जा रहे हो। समझाते हैं अजित कुमार कि तुम्हारे से कोई अपराध नहीं हुआ है, लेकिन मुझे अपने आत्म कल्याण के लिए, स्वपर कल्याण के लिए निकलना है। मुझे इन सबसे अब निवृत्ति लेनी है और मैं अंदर से भीतर से निवृत्त हो चुका हूँ और मुझे अपने कर्मों को समाप्त करना है। मैं साधना के लिए निकलना चाहता हूँ। बहुत समझाते हैं, लेकिन सगर जो है वो रोता चले जाते हैं। वो मानता नहीं कि भैया मैं हमेशा आपके साथ, काया के साथ जैसे छाया रहती है ऐसे रहूं। कैसे रहूंगा मैं आपके बिना, कैसे इस भार को संभाल सकता हूँ, कैसे मैं राज्य कर सकता हूँ। तब अजित कुमार कहते हैं तो मेरा आदेश है कि तुम्हें इसका पालन करना होगा, तुम्हें राज्य लेना होगा। और तब सगर का जो है वह राज्याभिषेक किया जाता है और अजित कुमार भगवान जो है वह दीक्षा लेते हैं। 1000 राजकुमार, राजे, प्रजाजन, परिवारजन उनके साथ दीक्षा लेते हैं। 12 वर्ष तक वो साधना करते हैं, तपस्या करते हैं और 12 वर्ष के बाद उनको केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है। केवल ज्ञान की प्राप्ति के बाद वह विचरण करते हुए एक ग्राम में पहुंचते हैं। समोसरण लगता है परमात्मा का। उस समोसरण में एक ब्राह्मण आता है जिसका नाम है शुद्ध भट्ट। उस ब्राह्मण ने एक सवाल किया, परमात्मा अजितनाथ से कहा कि प्रभु कि ये कैसे हो गया, क्यों हो गया। उस समय परमात्मा ने उत्तर दिया कि ब्राह्मण देवता, ये सब सिमक्तु के प्रभाव से हुआ। सिमक्तु का इतना प्रभाव है कि वो सारे अनर्थों को समाप्त कर सकती है। 7 प्रकार की सिद्धियों की दाता है। जैसे गरुड़ को देख के सांप भागते हैं, ऐसी सिमक्तु के सामने पाप नहीं टिक पाते, पाप भाग जाया करते हैं। सिमक्तु का ही जो है वह उसका फल, उसका परिणाम मोक्ष हुआ करता है। तीर्थंकर पद को प्राप्त करा दिया करती है सिमक्तु का महान प्रभाव है। ये सिमक्तु का प्रभाव था। संतुष्ट हो गया वो ब्राह्मण तो, लेकिन आसपास बैठे लोगों को कुछ समझ नहीं आया कि ये क्यों हो गया, और ये सिमक्तु का प्रभाव था। आखिर जो गंधर्व थे, प्रमुख गंधर्व थे, उन्होंने इसका सवाल प्रभु से किया कि प्रभु इसको विस्तार से बताओ, सारी जनता इस सिमक्तु के प्रभाव को समझ सके। और तब प्रभु अजितनाथ ने बताया कि शुद्ध भट्ट नाम का ब्राह्मण पास के गांव में रहता है और उसकी सुलक्षणा नाम की पत्नी है। जब उसका पिता मर जाता है तो पीछे उसके यहाँ दरिद्रता निवास कर लिया। सारा काम ठप हो गया, संपत्ति नष्ट होगी, दाने दाने को तरस गया। और एक दिन दुखी होकर के रात को सोई हुई पत्नी को छोड़ करके विदेश के लिए वो निकल गया। पत्नी बहुत दुखी, उधर से गरीबी का दुख, उधर से पति के वियोग का दुख। फिर पति का पता नहीं है कि पति गया किधर को है, कहाँ गया, कैसे गया। अकेली है, निराधार है, 24 घंटे रोती रहती थी। और एक बार उसके यहाँ पर सुब्रता नाम की साध्वी ने उसके घर में प्रवेश किया और उससे वर्षावास के लिए जगह मांगी। उसने उसको चतुर्मास करने के लिए जगह दे दी और उस चतुर्मास में वह साध्वी के सानिध्य में रहने लगी। उनसे धर्म आराधना सुनने लगी। उनसे धर्म आराधना सुन करके उस लक्षणा ब्राह्मणी को सिमक्तु हो जाता है। सिमक्तु की प्राप्ति होने के बाद वह श्रावक के अनुव्रतों को ग्रहण करती है, उसका पालन करती है। साध्वी जी तो चतुर्मास समाप्त करके चले जाते हैं, लेकिन वह अपने व्रतों के प्रभाव से, सिमक्तु के प्रभाव से उसकी आराधना करती रहती है। इधर जो ब्राह्मण गया हुआ था उसने धन कमाया। धन कमाने के बाद वो घर की ओर लौटा और जब आया तो उसने अपनी पत्नी
पत्नी से सवाल किया कि तुमने मेरा वियोग कैसे सहन किया। उसने कहा कि तुम्हारा वियोग सहन करना मेरे लिए बहुत कठिन था, मैं बहुत रोती रहती थी, लेकिन बाद में मुझे स्नेक्तव की प्राप्ति होगी और उस साध्वी जी के योग से सारा वियोग टल गया। उसने कहा अच्छा, वो स्नेक्तव कौन सा है जिसने सारा दुख टाल दिया तेरा, जिसने तुझे शांति स्थिरता दे दी, जिसने तुम्हें धैर्य दे दिया, जिसने तुम्हें प्रसन्नता दे दी, वो स्नेक्तव क्या चीज है। तब वो ब्राह्मणी उसको समझाती है कि जो सुदेव होते हैं, सुगुरु होते हैं और सुधर्म होता है, उसके प्रति धर्म श्रद्धा को रखना, श्रद्धा बुद्धि को रखना, उससे व्यक्ति को स्नेक्तव की प्राप्ति होती है। ये सुदेव कौन होते हैं? सुदेव वे होते हैं जो हिंसा से विरत हो चुके हैं, जिनके पास हिंसा का कोई हथियार नहीं हुआ करता है, वो सुदेव होते हैं। जो बिल्कुल वीतराग होते हैं, ना किसी से राग है ना देश है, जो क्षमावान होते हैं, जो क्रोध मान माया लोभ सबको समाप्त कर चुके होते हैं, ऐसे जो देव होते हैं जो सबके ऊपर करुणा बरसाते हैं, क्षमावान होते हैं। कोई कितना कष्ट दे उसको भी, शत्रु को भी, दुश्मन को भी क्षमा कर देते हैं। ऐसे क्षमावान जिन्होंने क्रोध मान माया लोभ सबको जीत लिया है, ऐसे वो महापुरुष जो होते हैं वो सुदेव हुआ करते हैं। जब तक हिंसा जीवन में बनी रहेगी तब तक वो सुदेव नहीं हो सकता। जितने भी शस्त्रधारी जो देव है वो सुदेव नहीं हो सकते। सुदेव वही होता है जो सारे प्रकार के हिंसा के शस्त्रों को त्याग दिया करता है। और सुगुरु वह होते हैं जो 5 महाव्रतों को धारण कर लेते हैं, जो पूर्णतः हिंसा के त्यागी होते हैं, पूर्णतः असत्य के त्यागी होते हैं, पूर्णतः अकिंचन होते हैं, घर बार के त्यागी होते हैं, ब्रह्मचारी होते हैं। ऐसे जो स्वरूप को धारण करते हैं वही सुगुरु हुआ करते हैं। और जो स्त्री पास रखते हैं, लग्जरी लाइफ है, धन दौलत है, वो सुगुरु नहीं हो सकते हैं। सुधर्म जो इनके द्वारा बताया गया, सुदेव के द्वारा बताया, जो उन्होंने कहा वही सुधर्म होता है। ऐसे सुदेव, सुगुरु और सुधर्म के अंदर श्रद्धा बुद्धि को रखने से समत्ता मिलती है, आत्म ज्ञान होता है, आत्म भान हुआ करता है। ये बड़े भाग्य से मिलता है। ज्यादातर हम कुदेवों के चक्रों में फंसे रहते हैं, कुधर्म के को ही धर्म मान लेते हैं, कुगुरु को ही गुरु मान लेते हैं, और कु जो होता है देव होता है उसको हम देव मान लेते हैं। तो दोनों प्रकार के रहते हैं संसार में। सुदेव भी रहते हैं और कुदेव भी रहते हैं, सुगुरु भी रहते हैं, कुगुरु भी रहते हैं, सुधर्म भी रहता है, कुधर्म भी रहता है। लेकिन हमने किसको अपनाया और हमारी बुद्धि ने किसको अपनाया वो हमारे ऊपर निर्भर होता है। दोनों प्रकार के संसार में मिलते हैं। जो सुगुरु, सुधर्म, सुदेव को प्राप्त कर लेते हैं वो भवसागर से शीघ्र पार हो जाते हैं। जो कुगुरु, कुधर्म और कुदेव के चक्कर में फंस जाते हैं वह जन्म मरण के बंधनों से को खत्म नहीं कर पाते, वे इस भव संसार में रुल जाया करते हैं। इसलिए परमात्मा कहते हैं दोनों का मिश्रण रहता है। इनको ढूंढना बड़ा मुश्किल हुआ करता है कि बड़ा भाग्य होता है कि व्यक्ति को सुदेव मिल जाए, सुगुरु मिल जाए और उसके साथ साथ सुधर्म मिल जाए। ये उसका बड़ा भाग्य हुआ करता है, पुण्य से ये प्राप्त होता है। और जब तक हमारे कर्म भारी रहते हैं तब तक हम कुगुरु, कुदेव और कुधर्म को ही धर्म समझ करके, गुरु समझ करके और इसके साथ देव समझ करके उनकी पूजा के अंदर फंसे रहते हैं और अपने संसार से मुक्त नहीं हो पाते हैं। तो उसने जब ये स्वरूप समझाया तो उसको भी ये स्वरूप जचा और उसको भी सुन करके श्रद्धा आई और उसको स्नेक्तव की प्राप्ति होगी। ये दोनों स्नेक्त्री बन गए। जिसमें गांव में वो रहते थे वो ब्राह्मणों की बस्ती थी, और ब्राह्मण लोगों को जब ये पता चला कि ये तो जैन धर्म को स्वीकार कर लिया, श्रावक बन गए हैं, उन्होंने उनको अपनी बरादरी से निष्कासित कर दिया। उनसे बात भी नहीं करते थे, उनको अपने किसी समारोह में भी नहीं बुलाते थे, उनको पास भी नहीं बैठने देते थे। तो एक बार उस ब्राह्मण के, शुद्ध भट्ट ब्राह्मण के एक बच्चे ने जन्म लिया। वे अपने बच्चे को गोद में करके बाहर जा रहा था। कुछ लोग गांव के बैठे थे, सर्दी का मौसम था, अग्नि सेक रहे थे और वो ब्राह्मण भी बीच में जाकर के अग्नि सेकने लग गया। उन लोगों ने कहा कि अरे अरे श्रावक है, ये तो जैन धर्म को मानने वाला है, इसने धर्म बदल लिया है, इसका धर्म भ्रष्ट हो गया, निकल यहाँ से, हमारे बीच में मत बैठ, तूने धर्म बदल लिया, तूने धर्म भ्रष्ट कर लिया। इस प्रकार वो इसको गालियां देने लगे, इसके धर्म को गालियां देने लगे। इसने कहा कि अगर जिन देव सुगुरु आगे सत्य है, सुधर्म मेरा सत्य है और उसके साथ साथ सुव्रत मेरे सत्य है, अगर स्नेक्तव सच है
तो मैं इस बच्चे को आग में फेंकता हूँ, आग मेरे बच्चे को जलाई ना, अगर ये सारा झूठा है तो वो जला दे। ये कह करके उसने अपने बच्चे को आग में फेंक दिया। ब्राह्मण देख करके एकदम क्रोधित हो गया, अरे मूर्ख, ये क्या कर दिया, तुमने बच्चे को जला दिया, तुमने बच्चे को जला दिया। लेकिन तभी उसने देखा कि वह जो बच्चा था वो हंसता हुआ एक कमल पत्थर का सिंहासन बना, उसके ऊपर खेल रहा था। अग्नि शांत हो गई थी। ये चमत्कार देख करके वो सारी ब्राह्मण बस्ती आश्चर्यचकित रह गई। इसने अपने बच्चे को उठाया, घर पे आकर के अपनी पत्नी को बताया। इसकी पत्नी ने कहा तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। वहां पास में एक देवी थी जो सिमक्तधारी लोगों की रक्षा करती है। उस समय उसका ध्यान वहां चला गया, उसने रक्षा कर दी। अगर वो वहां ना होती तो बच्चा जल जाता और धर्म की निंदा होती, इसलिए ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो इसको वो जिज्ञासा थी, यही है वो ब्राह्मण, शुद्ध भट्ट ब्राह्मण। इसको जो जिज्ञासा थी कि वो कैसे हो गया कि आग पानी बन गई, आग शांत होगी, बच्चा सुरक्षित रहा, ये कैसे हो गया। तो मैंने बताया कि ये तुम्हारी स्मक्तों के प्रभाव से हुआ। सुगुरु, सुधर्म और सुदेव के ऊपर जो तुम्हारी दृढ़ श्रद्धा रही, उसके प्रभाव से ये हुआ। और स्मक्तों का ऐसा प्रभाव है कि महान महान कष्ट भी दूर हो जाया करते हैं। तो परमात्मा ने इस प्रकार उन्होंने जिन शासन को स्वीकार किया, जिन धर्म को पालन किया दोनों पति पत्नी ने, और जैन धर्म की समय आने पर साधना करके वह भी मोक्ष गति को प्राप्त हुए। भगवान का विचरण चल रहा है और उनका भाई जो है सगर, वह चक्रवर्ती बन चुका है। 6 खंड के ऊपर उनका राज्य है। 60,000 उनके पुत्र है, सुंदर, स्वरूपवान, आज्ञाकारी और पिता की सेवा में हर समय रत रहने वाले ऐसे 60,000 सुंदर उनके पुत्र है। उनके राज्य के अंदर सुकाल ही सुकाल है, सुंदरता ही सुंदरता है, सुख ही सुख है। और एक बार उनके पुत्रों ने सगर चक्रवर्ती से कहा कि पिताजी हम पूरे देश में घूम करके आना चाहते हैं। पिता ने बहुत सारी व्यवस्था कर दी, बहुत सारी सेना साथ में दे दी, बहुत सारे राज परिवार साथ में चला, बहुत सारे नौकर दास दासियां साथ में भेजी और बहुत सारी व्यवस्था दे करके उनकी घूमने की व्यवस्था कर दी। पिता का दंड रतन साथ में लेकर के वो चल पड़े। ये चक्रवर्ती का दंड रतन होता है, तो उसको लेकर के वो चल पड़े और सारे भक्त क्षेत्र में घूमते घूमते अष्टापद पर पहुंच गए। अष्टापद पर कैलाश पर्वत पर पहुंच गए और वहां पर जाकर के उन्होंने देखा भगवान ऋषभ देव का बहुत सुंदर चैत्य बना हुआ है जो भरत चक्रवर्ती ने बनाया। वो देख करके बहुत प्रसन्न हुए कि कितना सुंदर बना हुआ है, हीरे जवाहरात मोतियों से जड़ा हुआ। क्या श्रद्धा थी भरत की, क्या आस्था थी भरत की कि इतना सुंदर, इतना भगव युक्त उनका चैत्य बनाया हुआ है। देख करके वो गदगद हो जाते हैं। लेकिन थोड़ी देर के बाद उनके मन में विचार आता है कि आने वाला समय तो कलयुग आ रहा है, पंचम काल आ रहा है। उस समय के अंदर ऐसे ऐसे लोग पैदा होंगे जो मंदिरों को लूटेंगे, जो धर्म को खाएंगे और जो धर्म को भी लूट करके खा जाएंगे, उनका द्रव्य भी खा जाएंगे। ऐसे ऐसे लोग पैदा होंगे, वो ऐसे इस महान हीरे जवाहरात मोतियों को तोड़ के इसकी भी सारी सुंदरता खराब कर देंगे। ऐसे लोग आगे पैदा हो जाएंगे। और ये बिल्कुल सही भी है। आजकल जो लोग हैं वो धर्म का खाने से डरते नहीं है, धर्म को ही खा रहे हैं, उसका परिणाम वो भोग भी रहे हैं। ऐसे लोग जो होते हैं उनके ही कुछ सालों के बाद परिणाम सामने आने लगता है। लेकिन बुद्धि ऐसी बनी होती है, उन परिणामों को भोगते हुए भी वे धर्म को खाए बिना रहते नहीं है। याद रखना, जो लोग धर्म का खाते हैं, जो देह द्रव्य खाते हैं, दिया हुआ दान खाते हैं, वह लोग जो होते हैं वो भिखारी बना करते हैं। ये जितने भिखारी दिख रहे हैं ना, ये वही है जिन्होंने ऐसा कर्म बांधा है, जिन्होंने पिछले जन्म में धर्म का खाया है, इसीलिए इनके दरिद्रता कर्म का उदय होता है। दरिद्रता कर्म बनता है उन लोगों का। भिखारी बनते हैं वो लोग जो लोग धर्म का पैसा खाते हैं, धर्म की वस्तु खाते हैं। इसलिए मेरा तुमसे कहना है कि कभी भी ऐसा मत करना। अगर कभी तुम्हें धर्म स्थान में खाना भी पड़ गया ना, तुम दर्शन करने के लिए गए हो, खाना खा रहे हो, अगर तुम्हें खाना पड़ गया तो उस समय तुम अपना थोड़ा दान भी अवश्य निकाल देना, ताकि जो तुमने खाया है उसके एवज में तुमने दान पात्र में उसको डाल दिया। लेकिन ऐसे कभी धर्म का मत खाना। वो खाया हुआ धर्म का तुम्हारे जीवन में विपत्तियों को लाएगा, संकट को लाएगा, दरिद्रता को लाएगा, क्योंकि देने वाला दाता होता है और दाता का दिया हुआ खाने वाला जाचक और भिखारी हुआ करता है। और वही उसके जीवन में कर्म का उदय आ जाया करता है। जो दिया जाता है उसके साथ सारे व्यक्ति के देने वाले दाता के सारे कष्ट, सारे संकट उसके साथ पहुंच जाते हैं। लोग देते हैं कि मेरे सारे दुख दूर हो जाए, इसलिए देते हैं। लोग देते हैं कि मेरा दुर्भाग्य दूर हो जाए, इसलिए देते हैं। लोग देते हैं कि मेरे सारे ग्रह कष्ट दूर हो जाए, इसलिए देते हैं। तो उसके साथ साथ वो सारी भावनाएं, उसके साथ साथ वो सारा दुख, उसके
साथ साथ वो सारा शुभ कर्म उस दान के साथ आया हुआ होता है, इसलिए वो सिर्फ धर्म के कार्य में ही लगा करके वो सार्थक होता है। और ऐसे दान को जो लोग खाते हैं वो लोग भी दरिद्र होना शुरू हो जाते हैं। ऐसे ऐसे मैंने लोग देखे जो धर्म का पैसा खाते हैं, 15-20 सालों के बाद वो दरिद्र हो गए, उनके कारोबार मिट गए, उनके काम समाप्त हो गए, उनके घर में मुसीबतों ने डेरा, बीमारियों ने डेरा जमा लिया। तो इसलिए जीवन के अंदर कभी धर्म का मत खाना। लेकिन आज तो इतना है कि धर्म स्थान में खाते हैं वो तो खाते हैं, लेकिन उसके साथ साथ धर्म स्थान में जुतियां भी चोरी हो जाती हैं। और तो बाकी तो उन्होंने सोचा कि ऐसा समय आएगा तो ये सारा, इसलिए हमें इसकी सुरक्षा करनी चाहिए। और सुरक्षा के लिए उन्होंने प्लानिंग बनाई कि इस धन रत्न के द्वारा चारों तरफ एक गहरी चौड़ी खाई खोद देते हैं, और उस खाई को लांग करके वो सारे कमजोर लोग होंगे और लांग करके जा नहीं सकेंगे और ये सुरक्षित रह जाएगा। उन्होंने गहरी दंड रत्न से, चक्रवर्ती के दंड रत्न से गहरी खाई खोदनी शुरू कर दी, और बहुत गहरी खाई, बहुत चौड़ी खाई, और खाई इतनी गहरी 1000 योजन नीचे खोद दी, और 1000 योजन नीचे जाकर के नागकुमारों के भवन थे, और वो भवन खंडित होने लगे। ज्वलन प्रभ नाम का नागकुमार ऊपर आया, उसने कहा कि तुम ये क्या कर रहे हो, तुमने हमारे भवन तोड़ दिए हैं, हमारे भवनों में दरारें आ गई है, तुम्हें पता नहीं है कि तुम काम क्या करते जा रहे। अरे तो सगर चक्रवर्ती के पुत्र हो, अजितनाथ के वो भाई है, वो तो इतना श्रेष्ठ काम कर रहे हो, और तुम ऐसा घृणित और निंदित काम कर रहे हो कि हमारे भवनों को नुकसान पहुंचा रहे हो। वो पुत्र बड़े विनयवान थे, उन्होंने कहा कि नागदेव हमें पता नहीं था आपके भवन है, अगर आपके भवनों तक ये पहुंच गया अब हम नहीं करेंगे। तो उन्होंने कहा ठीक है, उनके मधुर वचन सुन के उसको भी शांति मिली। उसने कहा तो ठीक है, बस अब आगे और मत खोदना, बस इसको इतना ही रखो। उन्होंने बताया हमारा खोदने का जो मंतव्य था वो सिर्फ इस चैत्य की रक्षा करना था, हमें लगा कि आने वाले समय में लोग लूट के ले जाएंगे, इसकी रक्षा कर दे। उनके मनोभाव को, उनके उद्देश्य को समझ के भी उसको खुशी मिली उस नागदेव को। उसने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, बस आगे से ध्यान रखना, ये कह करके वो चले गए। और इधर उन्होंने सोचा कि खाई तो बन गई, लेकिन ये खाई सुंदर लगे जिससे तीर्थ और भी सुंदर लगने लग जाए, इसमें अगर पानी भर जाए ना तो ये और सुंदर लगेगी, चारों तरफ पानी हो जाएगा। बहुत चौड़ी थी वो खाई, बहुत बड़ी थी वो खाई। तो उन्होंने सोचा पानी आए कहां से इतना, तभी उन्होंने सुना कि ऊपर गंगा की धारा की आवाज आ रही है। उन्होंने उस गंगा की धारा को दंड रत्न से मोड़ दे करके उस खाई में डाल दिया। सारी गंगा का पानी धाड़ धाड़ खाई में गिरने लगा। 1000 योजन गहरी खाई, ऊपर से धार गिर रही है, उस धार से वो नीचे और धंसने लगा, और धस करके वो पानी नागकुमार के भवनों में पहुंचा। अब नागकुमारों को और गुस्सा आया कि समझते नहीं, अब पानी भेज दिया हमारे यहाँ, कुछ ना कुछ ये कर ही जा रहे हैं। और वे ज्वलन प्रभ देव ऊपर आता है, नागकुमार ऊपर आते हैं। उन्होंने आकर के कहा कि हमारे सारे पानी भर दिया, तुम समझते क्यों अपने आप को। और क्रोध में आकर के उनकी आंखों में विष होता है, और दृष्टि विष के द्वारा उन्होंने उन राजकुमारों को 60,000 को वहीं पर जला दिया, क्रोध में आकर के, गुस्से में। गुस्सा ऐसे खतरनाक होता है, गुस्सा हमेशा अनिष्ट करता है, गुस्सा हमेशा बर्बाद करता है, समाप्त करता है। वो तुम्हारी सेहत को भी बर्बाद करता है, तुम्हारे मानसिकता को भी समाप्त करता है, तुम्हारी शांति को भी समाप्त करता है, तुम्हारे रिश्तों को भी खत्म करता है, तुम्हारे कारोबार को भी खत्म करता है। गुस्से का काम है हमेशा बर्बाद करना। गुस्से ने सब समाप्त कर दिया, सब समाप्त कर दिया। गुस्सा ही है जिसने लोगों के घर बार उजाड़ दिए। कितने लोग जो जेल में बैठे हैं वो गुस्से के कारण ही बैठे। गुस्से में मारामारी होती है, गुस्से में हिंसा होती है। तो इस प्रकार गुस्से ने, उनके गुस्से ने उन 60,000 राजकुमारों को जब वहीं पर उनकी राख बन गई, हड्डियां बिखर गई, और सारा वो राज परिवार जो साथ थे, दास दासी थे, सेना थे, वो सारे रोने लगे। उन सब ने कहा कि अब क्या करेंगे हम लोग, अब राजा को कैसे बताएंगे, 60,000 पुत्र बेचारे सारे मर गए उनके, तो कैसे उनको मुंह दिखाएंगे, क्या कहेंगे, इसलिए रक्षा करने भेजा था तुम्हें रक्षा नहीं कर सके। उन्होंने कहा कि राजा के पास नहीं जा सकते, अपन ये बात कह ही नहीं सकते, मर जाओ, अपन यही साथ ही मर जाते हैं। मरने की तैयारी की, और तभी एक भगवे कपड़धारी एक ब्राह्मण आता है, एक व्यक्ति आता है। उसने आकर के कहा कि मूढ़ो, मूर्खो, क्यों इस प्रकार मरने के लिए तैयार हो रहे हो? मरे के साथ कभी मरा जाता है क्या? ये रीत है दुनिया की, जो आया है उसने जाना है, जिसका समय आ गया उसने मरना ही है। कोई बचपन में मरता है, कोई जवानी में मरता है, कोई बुढ़ापे में मरता है, ये रीत है। मर रहे हैं सभी, कोई इकट्ठे मर जाते हैं, कोई अलग मर जाते हैं, मर रहे हैं सभी। मरना रीत है, ये मृत्यु सत्य है, लेकिन साथ इस प्रकार मरना ये मूर्खता है, ये मूर्खता है तुम्हारी। तुम समझो इस बात को, और उनको धैर्य बंधाते हैं, और धैर्य बताते हैं और कहते हैं कि तुम जाओ। वो कहते हैं जाएं कैसे, राजा को कैसे बताएंगे, हम तो नहीं बता सकते। उन्होंने कहा ठीक है, वो मैं संभाल लेता हूँ, मैं बता दूंगा राजा को।
लेकिन तुम जाओ तो सही, चलो तो सही, उनके पास पहुंचो तो सही, उनके सामने दास कपड़ों के साथ पहुंचोगे तो मुझे बताना भी आसान हो जाएगा। उन्होंने कहा ठीक है, वो भी जाने की तैयारी करते हैं। और इधर रास्ते में भगवाधारी उस व्यक्ति ने एक मरी हुई लाश को ले लिया और लेकर के मरी लाश को सगर चक्रवर्ती के दरबार में आवाज लगाई कि महाराज, आपकी प्रजा में सभी सुखी है, लेकिन मैं बर्बाद हो गया, मैं लुट गया, मैं पिट गया हूँ। महाराज मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। सगर चक्रवर्ती कहते हैं दरबारी से, जाओ कौन दुखिया है उसको लेके आओ। कैसे बेचारा दुखी हो गया, किसने लूट लिया उसको? और बुलाया कि किसने लूट लिया तुम्हें? उसने कहा कि महाराज आपके राज्य में सुख शांति है, कोई किसी को नहीं लूटता है, आपके राज्य में कोई चोरी नहीं होती है, कोई डाका नहीं पड़ता है, आपके राज्य में सुख ही सुख है। लेकिन मेरे अभागे के ऊपर वज्रपात हो गया। महाराज क्या वज्रपात हुआ? मेरा एक ही पुत्र था महाराज, उस पुत्र को सुबह सांप ने डस लिया, वो मृत्यु को प्राप्त हो गया है। मेरा सहारा चला गया है, मेरी आंखों का तारा चला गया है। महाराज मैं रोता चला गया। मैंने अपने कुल देवी का आह्वान किया। मेरी कुल देवी ने कहा कि अगर किसी के घर से तो मांगलिक अग्नि ले आओ तो मैं इसको जीवित कर दूंगी। मैंने पूछा वो मांगलिक अग्नि कौन सी होती है? उसने बताया जिसके घर में कभी कोई ना मरा हो उसकी घर की आग ले आओ, मैं उसको जीवित कर दूंगी। महाराज तब से मैं बहुत नगरों में घूमा, बड़े बड़े सेठों के गया, छोटों लोगों के गया, बड़े लोगों के गया, सबके घर में पूछा और अग्नि देने को लोग तैयार हो जाते। पूछता कोई मरा तो नहीं, तो सब रोने लगते, हमारा ये मर गया, हमारा वो मरा था, हमारा दादा परदादा ये मरे थे भाई। तो कोई नहीं मिला। मैं आपके पास आ गया। महाराज आप इतने बड़े चक्रवर्ती हो, 6 खंड के ऊपर राज्य करते हो, देवता आपका मनोरथ पूरा करते हैं, तो अपने देवों से मेरा मनोरथ पूर्ण करवा दीजिए। महाराज मुझे मांगलिक अग्नि दे दीजिए। अपने घर से आपके यहाँ तो मंगल ही मंगल है, रोज बधाइयां ही बधाइयां बसती हैं। इतने पुण्यवान हो आप तो महाराज, आप मेरे को मांगलिक अग्नि दे दीजिए। राजा सगर चक्कर में पड़ गया कि मांगलिक अग्नि तो मेरे घर में भी कैसे मिलेगी? मेरे घर में भी तो कितने मर चुके हैं। भगवान ऋषिदेव से लेकर के मेरा वंश चला है। भगवान ऋषिदेव तीर्थंकर थे, वो चले गए, भरत चक्रवर्ती जैसे चले गए, उसके बाद संख्य राजा हुआ, वो चले गए, मेरे स्वयं के पिता चले गए। कहां से मांगलिक अग्नि मिलेगी? उसने समझाया कि भाई मेरे मांगलिक अग्नि तो मेरे घर में भी नहीं, मेरे घर में भी बहुत मर चुके हैं और इतने कुल के अंदर मेरे मर चुके हैं, मेरे स्वयं के पिता गए हैं। तो इसलिए ये तो दुनिया की रीत है, इस सत्य को समझना होगा कि मौत शाश्वत है। ये तो सबके साथ है। ऐसा कोई स्थान नहीं है जहाँ कोई मरा ना हो, ऐसा कोई घर नहीं है जहाँ कोई मरा ना हो। कहीं पर ज्यादा मर जाते हैं, कहीं कम मर जाते हैं, कभी कोई जवानी में मरता है और कोई बचपन में मरता है, कोई बुढ़ापे में मरता है। ये तो दुनिया की रीत है। ये सारे हमारे संबंध जो है ये उस प्रदेशी की तरह से, जैसे कि धर्मशाला में ठहर गए, तरह तरह के देश के लोग आके ठहर गए, सुबह गाड़ी आई तो सब चल पड़े। इसी प्रकार जगह जगह से हम आके एक परिवार बना करके ठहर जाते हैं और जैसे जैसे जिसकी गाड़ी आती है वो चल पड़ता है। ये तो इसका रूप है, ये तो इसका स्वरूप है। तुम इसका थोड़ा धैर्य धारण करो, तुम थोड़ा मोह के ऊपर विजय प्राप्त करो, तुम मोह को छोड़ करके आत्म साधन करो। वह कहता है आपका उपदेश सत्य है, लेकिन मोह को जीतना बहुत कठिन है। जिसका पुत्र मर गया हो उसकी पीड़ा वही जानता है। यह सत्य है कि मृत्यु सत्य है महाराज, लेकिन दूसरों को उपदेश देना बहुत आसान है महाराज। ये जब स्वयं पर बीते ना तो इसको बहुत कठिन है। उस समय मोह को जीत करके आत्मा का कल्याण करना बहुत मुश्किल है महाराज। मैं आपसे पूछता हूँ, अगर आपके ऊपर ये बीत जाए तो क्या आप उस समय मोह को जीत करके आत्म कल्याण कर लोगे? सगर चक्रवर्ती देखता है और वह कहता है तो सुनो महाराज, आपके 60,000 जो पुत्र हैं वो मर गए हैं। और इतने में सारी सेना, राज परिवार आंखों में आंसू लेके मुंह नीचा करके सभा में आके बैठ के रोने लगे। पुत्र साथ में नहीं है। सगर चक्रवर्ती ने देखा कि मेरे 60,000 के 60,000 सारे पुत्र मर गए। सगर चक्रवर्ती उस समय मूर्छित हो जाते हैं, उसकी आंखें पथरा जाती हैं और उनको होश में लाया जाता है। सगर चक्रवर्ती तो समझाते हैं सभी के महाराज इस मोह का त्याग करो, और ये मोह जो है ये आपको शोभा नहीं देता। आप किस वंश के हो, जिसकी जितनी उम्र है वो सबको जाना ही है। मृत्यु सबके लिए सत्य है। और तब भगवाधारी जो व्यक्ति है वो देह रूप में सामने आता है। वो कहता है कि महाराज पूरा भक्का मैं तुम्हारा मित्र हूँ। हमारी कमेंटमेंट हुई थी कि जब कोई मोह के अंदर फंस जाए, जब उलझ जाए, जब किसी की गति बिगड़ने लगे, उस समय चाहे मैं हूँ चाहे तुम, हम एक दूसरे को प्रतिबोध देंगे। आज तुम्हारे सामने वो स्थितियां थी कि आज तो पूरी तरह से मोह के अंदर डूब करके पूरी तरह से विक्षिप्त हो सकते थे महाराज, लेकिन आज आकर के
मैंने आपको पहले उपदेश दिया है, मैं वही देव हूँ। और वो बहुत उद्बोधन देता है, महाराज के मोह को दूर करता है और सगर चक्रवर्ती का मोह दूर होता है। और सगर चक्रवर्ती दीक्षा लेते हैं, दीक्षा लेकर के भगवान अजितनाथ के चरणों में वे साधना करते हैं उनके शासन में। और भगवान अजितनाथ भी 1000 मुनियों के साथ सुमेष शिखर पर पहुंचते हैं और सुमेष शिखर पर पहुंच करके सिद्ध बुद्ध मुक्त होते हैं। और सगर चक्रवर्ती भी अपनी साधना करके सिद्ध बुद्ध मुक्त